A, B and C are finite set. ठीक है बच्चों, फाइनाइट सेट्स हैं एंड यू, तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल सेट होता है, यस सर। इज द यूनिवर्सल सेट ठीक है। देन पहला जो रिजल्ट है बच्चों वो होता है कि इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू में होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसके बराबर होता है भाई। नहीं आया क्या समझ में? सपोज करो कि हम दो सेट ले लेते हैं भाई, ठीक है, दो सेट लिए हमने, मान लो कि यू नहीं लेते भाई, सर्कल से ले लेते हैं दो सेट। ये दो सेट मैंने ले लिए, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इस सेट में मैं मान लेता हूं कि 1 2 3 5 6 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हमने ले लिए बच्चों, और 11 भी ले लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, टोटल नंबर बोलो कितने हैं ए और बी में, दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो कितने आएंगे मेरे पास? 11 आएंगे ना, 11 आएंगे ना। 11 यस, यस यस सर। यस तो सर। आप देखो यहाँ पे तो 11 एलिमेंट हो गए ना, कहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आप देखो नंबर ऑफ ए में कितने हैं एलिमेंट? 6 है, हाँ। और बी में कितने हैं? 6 ओ 6 नहीं 7। 7 7 है, 7 है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर बच्चा कंफ्यूज इसी बात के लिए होता है कि यहाँ पे टोटल 11 एलिमेंट थे बट यहाँ पे तो 13 हो रहे हैं, तो ये दो एलिमेंट कहाँ से आए? ये दो एलिमेंट ये है जो इसमें रिपीट होके आ गए हैं। क्या समझ में आई बात तुम्हें बच्चों? यस तो इसीलिए जो रिपीट हो गए थे ना 5 और 6, क्योंकि इस अगर इसमें ये जो 6 एलिमेंट है ना, देखो इस 6 एलिमेंट में कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है ना। और प्लस में इसमें देखो कौन कौन से हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। 11 तो देखो ये है ना, हमने दो बार रिपीट कर लिया, एक तो इधर है और एक इधर है, ये देखो ये दोनों है ना, इनको डबल बार काउंट किया गया है। समझ गए क्या? तो टोटल काउंटिंग में तो ये एक ही बार होंगे ना। जैसे ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो कि भाई तुम्हें प्रसाद मिल गया एक बार, और फिर तुम दूसरे रूम में जा करके फिर से प्रसाद मांगने लग जाओ, कि फिर वो बोलेगा प्रसाद देने वाला कि भैया तेरे को तो दे दिया था। समझ गए क्या? इसीलिए जो इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में कॉमन आएगा ना, उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। क्या बात समझ में आई? यस सर। इसीलिए यस सर। हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन, अब दोनों के Yes, इंटरसेक्शन sir. यानी कि दो एलिमेंट है,
तो तब ये 11 एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे 11 एलिमेंट के। ठीक है बच्चों, अगली जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, बट इसमें हम इंटरसेक्शन का यूज नहीं करेंगे। बोलो क्यों? यहाँ पे ना इंटरसेक्शन का नहीं है, इसमें एक कंडीशन है कि ए और बी, ये कंडीशन तब होगी, यहाँ आपने मेंशन करना है इफ ए, इफ सेट ए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यस, इफ नहीं, बट हम इसकी कंडीशन को ये लिखेंगे सर, सेट ए एंड बी टोटली डिफरेंट, डिसजॉइंट, टोटली डिफरेंट नहीं, डिसजॉइंट सेट होंगे बच्चों, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। समझ गए क्या? समझ गए? Yes, sir. Yes, और sir. वो क्या होता है? वो होता है बच्चों ये कि ए, तुम समझ तो गए थे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, कि इनका कॉमन जो है ना वो फाई अगर आएगा तो ही ये कंडीशन बनेगी। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास कि अगर मुझे निकालना है सिर्फ नंबर ऑफ ए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू में मैं उसको लिखूँगा बच्चों नंबर ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, समझ में आई वही बात? तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है अपने पास में टोटल 6, और बी में कितने हैं? बी में कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, और ये 7 और 6 13। बोलो भाई। यस सर। 7 और 6 13, फिर इसमें 11 कैसे बन रहे थे अपने? इसमें 13 बनने चाहिए थे। सर कॉमन हम 2 बार ले लिए थे, इस वजह से बन रही थी। हाँ, यस, बिल्कुल 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 सही। समझे कि नहीं समझे? यस सर। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर एक डाउट क्लियर होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बताया तुम्हें कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी कितने होंगे? 1 2 3 4, जो ए में हो और बी में नहीं हो। तो 1 2 3 4 बी में नहीं है, ठीक है ना, तो 4 एलिमेंट अपने यहाँ पे होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 5 और 6, यानी कि 2 एलिमेंट। और एलिमेंट ए के अंदर कितने टोटल एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6। तो देख लो 6 और 6 ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला जो हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट काम करेगा। ओके, तो इसी चीज से ना हम एक बात लिख सकते हैं कि अगर हमें ये वाला अगर रिजल्ट रखना है ना, तो इस वाले को इधर ले जाऊं इक्वल के, है ना। फोर्थ जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा कि a माइनस बी अगर अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ a और उसमें से क्या माइनस कर दें? इंटरसेक्शन कर दें बस इसका। बोलो। यस सर। नहीं आया क्या समझ में? आ गया भाई नंबर ऑफ a माइनस बी कितने थे अपने पास में? 4 थे। 4 थे ना, देखो ये आए थे इधर। और ये कितने थे? नंबर ऑफ 6 थे ये। और इंटरसेक्शन कितना था? 2 था। तो देख लो 4 के बराबर आ गया।
सिंपल ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अगला जो रिजल्ट है वो है अपने पास में कि अगर हमें नंबर ऑफ बी अगर फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे हम। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो बिल्कुल सिंपल। अब की बार क्या करें कि बी में से ए को माइनस कर दें। यस सर, बी माइनस ए। डिफरेंस जो है ना बी का ए में से, और प्लस में क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। यस सर। ठीक है ना, प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई भाई बात। अब यहां से इस रिजल्ट में से ही उठा लो इसको। यहां पे जो है ना बी माइनस ए कितना होगा, देखो इधर बी माइनस ए कितने हैं, 7 8 9 11 7, और 8, 10। 9, 10, 11. ठीक है ना, क्योंकि जो बी में हो और ए में ना हो, तो ए में कौन कौन सा नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है और 10 नहीं है। तो कितने एलिमेंट है, Yes, sir. 5 एलिमेंट है। 5. यस सर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 एलिमेंट, और इंटरसेक्शन कितना है, 2 है, दो। ए और बी का। तो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों देख लो 7 है, ये रहे, ये देख लो 7 थे टोटल। यस सर। Yes, sir. बोलो बात समझ में आ रही है। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब हम अगला रिजल्ट लें बच्चों। Yes, sir. यस सर। ओके, तो छठा रिजल्ट है अपने पास में बच्चों कि नंबर ऑफ ए डेल्टा, यानी कि जो चेंज आया ना वो, इसका मतलब है होता है बच्चा नंबर ऑफ एलिमेंट। लिखो, नोट करो ये, नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू exactly one of ए और बी। ये क्या है हमारा, ये डिफरेंस का है बच्चों। आगे बात समझ में भाई, दोनों का डिफरेंस क्या है, नहीं आया क्या समझ में। जो एलिमेंट है ना, या तो देखो इसमें क्या है, इसके अंदर एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे थे। आगे ना बात समझ में। अरे बच्चों समझे क्या। यस सर। ओके, तो अब इसी का ही जो है ना सब पार्ट है कि बी इज इक्वल टू में होगा, अगर मैं इक्वल टू में लिखूं तो n इज इक्वल टू में a माइनस बी, ठीक है, यूनियन b माइनस a, नंबर ऑफ सॉरी हाँ बस इंटरसेक्शन b माइनस a। एक बार फिर से समझो, इसको बोलते हैं बच्चों हम सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। Difference. ठीक है ना, और सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ना वो हमारा होता है ये। ठीक है ना, क्या होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, हमारा क्या होता है बच्चों, ये कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो अब आप ध्यान से देखो, वेन डायग्राम से मैंने क्या बताया, तो जो दोनों में जो कॉमन था ना, देखो जो दोनों में जो कॉमन था उसको छोड़ रखा है मैंने। बोलो, उसको ले रखा है कि छोड़ रखा है। नहीं ले रहे। छोड़ रखा है। छोड़ रखा है। तो छोड़ ले रखा किस किस को रखा है, बस मैंने जो डार्क किया है, और डार्क किए हुए में जो है ना ये रहा हमारा सेट। जो डार्क किए हुए में देखो 1 2 3 4 था,
7 8 9 10 11 था, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बस Yes, यही sir. था। और सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है कि दोनों का सिमेट्रिक जो भी उनका कॉमन होगा ना, उनको निकाल दो तो वही तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस बच गया। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या अब ये वाला जो रिजल्ट है वो तुम्हारी समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, तो अब अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? अब सिमेट्रिक डिफरेंस कितना आया इसका 9। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी का ही सब पार्ट है बच्चों। अगला सेकंड, n नंबर ऑफ a माइनस बी, ठीक है, एंड प्लस में नंबर ऑफ b माइनस a। ठीक है भाई, ये भी हमारा किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी के। नहीं आया क्या समझ में? बोलो आ गया बच्चों, सर। है ना भाई? Yes, sir. उल्टा ही करके तो लिखा है Yes, बस, sir. सिर्फ उल्टा ही चेंज ही तो किया है बस इसको, और कुछ नहीं करा। ओके, वैसे तो इसके एक दो रिजल्ट्स और भी हैं, वो आप ट्राई करना, ठीक है? खुद एक बार के आए हैं या नहीं आए आपको, फिर मैं बताऊंगा। तो यही एग्जाम्पल ले लेना, कोई खास बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 6th आ गया आई थिंक, और रिजल्ट ये बोलता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू में होगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो पहली तो बात हम यहाँ से वेन डायग्राम को देख करके ये पता करेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4. ये ए है, ये बी है। तो जो बी में ना हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 1 2 3 4, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई देखो ना, बी का कॉम्प्लीमेंट अपने पास में ए और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है अपने पास? अब ए में कितने हैं एलिमेंट? एक 4. नहीं, 4 तो है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 1 2 3 5, 6. 4 5 और 6। अब इसका इंटरसेक्शन हमें करना है किसके? बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या? 5, 6. 1 2 1, 3 2, 3, 4। 4. तो इन दोनों में इंटरसेक्शन बोलो कितना है कॉमन? 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1 2 4. 3 4. 4। आगे बात समझ में? यानी कि ये टोटल नंबर आएंगे कितने अपने पास में? 4, क्योंकि दोनों में कॉमन कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 आने चाहिए ये। Yes, sir. समझ गए ना? और ये कितने Yes, हैं? sir. है Yes. कॉमन कितने हैं? 4 नहीं है क्या कॉमन? बी के ये है क्या हमारे पास में? ये है बी का कॉम्प्लीमेंट और ये है ए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन में अपने पास आया 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं आया? तो यानी कि इधर 4 Yes, एलिमेंट, sir. 4 Yes, एलिमेंट sir. है नंबर ऑफ
तो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ए के पास 6, 6. और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 2। नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। तो 4 आ इज गया इक्वल टू सर। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू में 2 बराबर। रिजल्ट काम कर रहा है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अपना अपना एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना ले करके, ओके। ठीक है ना? चलो भाई, अगला नंबर ऑफ, अब मेरे ख्याल से ये तो देखते ही यहां भर देना कि आ गया सर समझ में। नंबर ऑफ, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ओ सॉरी, इंटरसेक्शन का साइन था यहाँ पे। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू में नंबर ऑफ बी आएगा यहाँ पे, यस सर। माइनस Yes, sir. में ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, Yes, sir. सिर्फ चेंज हो Yes, गया इधर sir. से। बोलो, आ Yes, गया sir. क्या समझ में? Yes, sir. ओके आ गया। यस सर, आ गया। ओके, तो अगला जो रिजल्ट है बच्चों, वो है कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर हम एलिमेंट पता करें नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब तुम कहोगे कि सर ये पहले तो निकाल चुके हैं, तो कुछ इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, समझ गए होगे अब तुम लोग, प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ यस गया सर। क्योंकि देखो ए का यस सर। बी के साथ में देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे ना और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, और ये एग्जाम्पल लेकर के करना, ये रिजल्ट बराबर आएगा, यस सर। ठीक है ना? दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो बच्चों, प्रैक्टिस करनी है इन सब की, या फिर जो है ना, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को, ए यूनियन बी इज इक्वल टू में, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको इंटरसेक्शन में, प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस ए लिख सकता हूं मैं इसको, इस वाले को। तुम देखो, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉरी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब देख लो क्या है, क्या आए थे। देखो तुम इसका है ना, इसका देखो करो क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, देखो क्या आएगा, 4. 1 2 3 4। 1 2 3 4 नहीं आएगा? यस यस सर। सर। तो 1 2 3 4 को तुम क्या लिख सर। सकते हो, ए माइनस बी नहीं लिख सकते। देखो जो ए के पास है और बी में नहीं है, यस सर। ये यस आएगा सर। समझ में? Yes, sir. और Yes, बी sir. इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी को तुम क्या लिख सकते हो, जो बी में है और ए में नहीं है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ इसके डिफरेंस के और बी के डिफरेंस के, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि देखो बी के पास में जो है ना, इसमें कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं, ये बचे हुए 5 5 और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 2, ये रहा, तो बराबर नहीं आ गए ए यूनियन के। नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। तो प्लस में देखो 2, आ गया तो है। टोटल एलिमेंट 11 नहीं हुए? यस सर। हाँ, तो बच्चों ये जो रिजल्ट है ना, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, हालांकि मतलब इनके लेवल के है ना, तुम्हें क्वेश्चन नहीं देते करवाने के लिए, ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगला
रिजल्ट लिखूं भाई? नेक्स्ट है, Yes, sir. अब ये नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू में होते हैं बच्चों नंबर ऑफ, अब तुम्हें ये बात पता चली गई होगी कि इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब ये होता है ए माइनस बी, है ना? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ये इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक मिनट, ये यू होगा बच्चों, इसके इक्वल होगा ये, मैं गलत लिख गया, इसको ठीक करते हैं, पकड़े गए। ये होता है बच्चों ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, बी का नहीं होता। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये है ना, देखो ये रहा 5 और 5 और 6, 6. हाँ, तो इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो होगा 1 2 3 4 7 8 9 10 11, यानी कि 9 एलिमेंट होंगे ये। ये Yes, आया क्या sir. समझ में? आ गया सर। हाँ, सर। और इसका मतलब ये होगा कि हम नंबर ऑफ यू में से हम माइनस कर देंगे किसको बच्चों? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को। नहीं आया क्या समझ में? देखो नंबर ऑफ यूनियन में कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2, तो देखो 9 के बराबर आया। यस सर। यस सर। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है बच्चों बोलो? ए का कॉम्प्लीमेंट में है 9 7 8 10 11, है ना? यस सर। अरे तो कितने एलिमेंट आ गए यहाँ पे? 5, एक Yes, sir, एलिमेंट के और बाद उसके में, 4. और इसका अगर मैं बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं? 4, और दोनों का यूनियन करूंगा तो 9 बन रहे हैं। देखो रिजल्ट प्रूव होता है। यस सर। यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ, यस सर। वेरी इजी वे। अगला Yes, sir. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है Yes, sir. बच्चों के नंबर ऑफ, अब की बार यूनियन लिया ना, अब की बार इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, इंटरसेक्शन लेंगे सॉरी दोनों का, ठीक है ना? तो ये हमारा होगा नंबर ऑफ, पिछली बार हमने इसको इंटरसेक्शन लिया था ना, अगर अब ये उल्टा है तो ये भी उलट जाएगा। नहीं समझे क्या? यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होंगे। नहीं आया समझ में? पारस चला गया क्या? ये यहीं पे हूँ सर। ओके, अरे बच्चों समझे क्या इस बात को? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए का देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 7 8 9 10 11। टोटल आएंगे 7, और बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने आएंगे? 4। अरे बी का सर ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में 5 आएंगे। 5 क्यों आएंगे? एक कॉम 1 2 3 4 आएंगे। बी तो पूरा ये है। अरे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4, यस सर। है ना? यस सर।
तो और उन ए का दोनों का कॉम्प्लीमेंट 7 8 सर एक ही कॉम्प्लीमेंट में 5 आएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पता है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा फिर? 5 कॉमन तो 5 आएगा, है 5 आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन दोनों में। ओके। यस सर। तो ध्यान से देखो, इसीलिए तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर? ए का और यू का, सर इनका कॉम्प्लीमेंट वो क्या भी होगा? सर 5 5 होगा, आएगा। 5 होगा ना? 5 आएगा। हाँ तो बस फिर समझे? यस तो अब हम Yes, sir. फाइ को हम कैसे लिखते थे? फाइ को लिखने का तो तरीका यही था हमारा कि नंबर ऑफ यूनियन में से अगर मैं माइनस कर दूं n को और ए यूनियन बी को, नहीं आया क्या समझ में? देखो ये तो यूनियन में से यूनियन को माइनस कर रहा हूं मैं, नहीं आया क्या समझ में? आ अरे गया ए सर, आ गया। यूनियन बी में तो आ गया 9 के सर। 9 ही आगे, तो 0 ही बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। यस सर। समझ गए? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो लास्ट है बच्चों, इससे ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू में होता है बच्चों नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। तो 3 हो गए ना अपने पास में, ये है ना, माइनस इंटरसेक्शन इनका। हाँ ए नंबर ऑफ, ये हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन, ये वाला ब्रैकेट ले लेता हूं मैं इसके लिए, ये वाला ब्रैकेट ले लेते क्योंकि ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ना सभी अभी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ, सिमेट्री बनाओ, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ, सिमेट्री बनेगी ना, बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ सी ए इंटरसेक्शन, या फिर होगी ना, सी इंटरसेक्शन है। यस सर। हाँ तो ये हमारा इधर हो गया बंद भाई, और प्लस में हम करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात? नहीं आया क्या? अरे देखो यही तो कर रहे थे भाई, जो अगर हमें पहले ये वाला जो सबसे पहले वाला जो हमने रिजल्ट किया था, ये वाला देखो, ये वाला पहले वाला, इसमें हमने क्या किया था, 2 सेट थे ना अपने पास में, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, और माइनस में क्या किया था हमने, इंटरसेक्शन कर दिया था, यस सर। है ना? Yes, sir. तो यहां तक का तो ये रिजल्ट है, देखो ये रहा, यहां तक का तो ये रिजल्ट है 3 के लिए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, और ये कर दिया हमने इन तीनों का इंटरसेक्शन। लेकिन अब हम प्लस करेंगे जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो, नहीं आया क्या समझ में? ये वाला जो सेट है ना, सेट सी मान लेता हूं मैं इसको, इस सेट सी में जो है ना कितने एलिमेंट है बताओ? 3 सर 3 है। कितने हैं? 4 है, 6 है, 9 है, 3 एलिमेंट है। यस सर। Yes, sir. एक बात बताओ मुझे कि इन तीनों में ना सबसे सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है, बोलो कौन सा है वो? सर 6। 6 है ना, 6 है ना, 6 है ना। तो ध्यान से देखो, Yes, sir. इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ए में कितने थे एलिमेंट?
6. 6 थे। बी में कितने थे? अरे बी में कितने थे 7. भाई? 7 थे। सी 7. में कितने 7. थे? 7. सी 3. में 3 थे। ठीक है, Yes, sir. 3 थे ना? अरे थे कि नहीं थे Yes, भाई? sir. अब ए Yes, sir. यूनियन बी में बताओ कितने हैं? 2 है। ए इंटरसेक्शन बी में, सॉरी भाई, Yes, जल्दी sir. जवाब दो भाई, इतना टाइम दो नहीं है। है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 2. 2 है। बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 1 है। ये रहा Yes, देखो, sir. बी इंटरसेक्शन सी में। Yes, sir. 8 है. बी में और सी में देख लो कितने हैं। ये वाला तो है दो है, बी सर। का, ये 4 नहीं इंक्लूड करेंगे हम। 4 सी में है क्या? 6 और 9 है। लेकिन 6 और 9, यस 2 है। Yes, Yes, sir. sir. अकेला ये नहीं है। Yes, देखो sir. सी में 9 जो है ना, वो सी में भी है और बी में भी है। तो हम Yes, इंटरसेक्शन sir. किसका निकाल रहे हैं? बी का और सी का निकाल रहे हैं। तो 2 एलिमेंट होंगे अपने पास। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? इसमें भी 2. ए इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2. 6 है और 4 है। Yes, तो sir. यहाँ पे आ गए अपने 2। तो अब मुझे ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो है ना, कितने एलिमेंट है? सर 1 है। है? सर सिर्फ 1 है सर। सिर्फ 1 है है? बस। यस सर। सिर्फ 1 है, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस में। तो ये कितने एलिमेंट आएंगे भाई अपने यहाँ पे? ये कितने थे? 3 थे ना ये, सॉरी सी में नंबर ऑफ एलिमेंट Yes, sir. 3 थे भाई। ये सॉरी, ये मैं लिखना, यहाँ पे थे हमारे 3। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? ये 16 हो गए, और इसमें से 6 चले जाएंगे और 1 ऐड हो जाएगा। 17. तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 17. 17 नहीं, 11 ना, सॉरी 17 माइनस में 6। 11. 9. 9. अरे 9 क्यों होंगे? 16 में से 6 गए तो 10 बच गए, और 10 में 1 11 हुए। यस तो सर। मुझे ये बताओ, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 11. हाँ, तो बस फिर नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। हाँ, आ क्योंकि गया सर। ये है ना, तुम इसमें कंफ्यूज हुए, मुझे पता था। ये तो कॉमन ही था वहां से, बट इसमें कंफ्यूज यूं हुए कि इसको दोबारा रीएड क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो तीनों वाला जो था ना, हमने उसको माइनस में से बाहर निकाल दिया था एक एक बार इंटरसेक्शन करके। समझे क्या बच्चों? यस सर। है ना? तो ये रिजल्ट हमारा खूब काम करता है बच्चों। ठीक है, तो इनफ आज के लिए। यस सर।